का स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आप देख सकते हैं, यहीं से आपको दिख रहा होगा कि आज मार्केट में हुआ क्या है। आप लोग ज़रा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर कितना ज़बरदस्त एक डाउन साइड की तरफ स्पाइक लगता है, और उसके बाद जब लोग देखते हैं कि भाई ये जो सपोर्ट लेवल है ब्रेक हो गया, तो अब मैं शॉर्ट कर देता हूँ, तो वहाँ से एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाती है, ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, और ये आज पहली बार चीज़ नहीं हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है, बहुत कॉमन। और जो बेचारे रिटेलर सोचते हैं कि ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो मैं बाय कर लेता हूँ, मैं सेल कर लेता हूँ, वो बर्बाद होते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अगर ये जो लेवल है आपका 48,000 का, ठीक है, ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम एक बड़ा फॉल देखेंगे, 47,450 तक देखेंगे। ठीक है, 450 तक, मतलब 550 पॉइंट का हम फॉल देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको सिंपल बोल दिया था, और ये भी बोला था विक्स 21 की है तो भाई मूव मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देखें, बस पहले 1 घंटा मूव मिला, उसके बाद टोटल साइडवेज हो गई मार्केट, टोटल साइडवेज। तो भाई किसी के भी बस की नहीं है होल्ड कर पाना। भाई एक्सपायरी है, ऑप्शन में डिके भी होता है, किसी के बस की नहीं है होल्ड कर पाना। ठीक है, और किसी के बस की क्या, मैंने खुद ही होल्ड नहीं किया था, मैंने खुद ही अपनी पोजीशन बुक कर ली थी। आपको टेलीग्राम में भी अपडेट करके बता दिया था कि मैंने अपनी सारी पोजीशन बुक कर ली। उसके बाद आप लोग देखें, एक ज़बरदस्त फिर डाउन मूव आ जाता है। ठीक है, और इस डाउन मूव में क्या होता है कि भाई लोगों को यहाँ फंसा लिया और लेके भाग गए ऊपर। ठीक है, तो मतलब बस लोगों को फंसाने का गेम चल रहा है, इनका यही गेम चल रहा है कि कैसे तैसे सस्ते से सस्ता ऑप्शन बाय किया जाए, 2 रुपये 3 रुपये के ऑप्शन बाय किए जाएं, और उन्हें जो है 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये कहीं तक भी लेके चले जाए। ठीक है, 300 रुपये तक भी पहुंच जाते हैं ये ऑप्शन। आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 26 रुपये का एक ऑप्शन था, 26 रुपये का 47,700 का। ठीक है, 47,000, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, 47,700 का पुट ऑप्शन था, वो 25 रुपये पे चल रहा था, 25 रुपये पे। ठीक है, अरे भाई 200-250 पॉइंट का फॉल आया, वो 500 रुपये हो गया, 500 रुपये, बताओ ज़रा। अरे कोई लिमिट होती है। अब आप खुद बताओ, 47,000 का पुट ऑप्शन, 47,700 का पुट ऑप्शन, अगर 200-250 पॉइंट का फॉल आएगा तो कितना रुपया होना चाहिए, मैक्सिमम 300 350, 500 रुपये पहुँच जाता है वो, 500 रुपये बताओ। और फिर करते क्या है, इस 500 रुपये के ऑप्शन को ज़ीरो बना देते हैं, ज़ीरो बना देते हैं। इनका यही खेल चल रहा है। ये करते क्या है, महंगे ऑप्शनों को बेच देते हैं और सस्ते 2-3 रुपये के ऑप्शनों को बाय कर लेते हैं। बस यही गेम चल रहा है, और जेन स्ट्रीट अपना पूरा प्रॉफिट करे जा रही है। जेन स्ट्रीट और एक और है हेज फंड, उसका नाम मुझे याद नहीं है, एम से नाम था उसका। ठीक है, पता नहीं मिलेनियम था या पता नहीं ऐसे कुछ था उसका नाम। तो ये 2 हेज फंड तो हम जानते ही हैं, बाकी भी होंगे। इन लोगों ने मिलके बस रिटेलरों को लूटने का प्लान कर लिया है, रिटेलरों को लूटे जा रहे हैं दबा दबा के। ठीक है, हम इतना बढ़िया एनालिसिस करते हैं कि भाई ये 48,000 का लेवल ब्रेक होता है तो भाई 47,450 तक मिलना चाहिए टारगेट। ठीक है, होता क्या है, सेल ऑफ भी आता है, लेकिन फिर साइडवेज कर देते हैं, क्योंकि इन्हें भाई डिके खाना है, इन्हें प्रीमियम सस्ते से सस्ते करने हैं ऑप्शनों के, ताकि ये बाय करके फिर उसमें ज़बरदस्त स्पाइक कर पाएँ। ठीक है, और होता क्या है भाई, हमारा तो प्रॉफिट कम रह जाता है और ये अपनी पूरी लॉटरी बना के चले जाते हैं, ये अपनी पूरी लॉटरी बना के चले जाते हैं। एंड में समझ लो कोई प्राइस एक्शन देख के सेल कर देता है फिर दोबारा, कि भाई यहाँ तो ब्रेक डाउन हो चुका है 15 मिनट के चार्ट पे, कि भाई यहाँ तो ब्रेक डाउन हो गया है, अब मैं सेल कर देता हूँ। तो वो तो पूरा ही सबसे बर्बाद वही होता है, सबसे बर्बाद वही होता है जो एंड में प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट कर देता है। इसलिए मैं आपसे आजकल बोलता हूँ कि अगर एंड में कुछ होता है, एंड के जो आपका लास्ट के 40-50 मिनट में अगर कुछ होता है, तो उसे ज़्यादा कंसीडर मत किया करो, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता वो जेन्युइन मूव भी है या नहीं। ठीक है, अब जैसे मैंने कल आपको एक चीज़ बोली थी, अगर आप लोग 1 घंटे का चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो ये जो आखिरी जो 15 मिनट की कैंडल थी, वो नीचे बंद हो गई थी 20 मूविंग एवरेज के। ठीक है, नीचे बंद हो गई थी, मगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं इसे 15 मिनट की कैंडल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ये 3:15 से
3:30 की कैंडल है तो ये 15 मिनट की ही होगी, चाहे 1 घंटे का टाइम फ्रेम क्यों नहीं है, ठीक है। तो हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते। और आपने देखा गैप अप हुआ, तो गैप अप के बाद आप सेल करते तो ज़्यादा प्रॉफिट होता ना, ठीक है। तो इसलिए आखिरी में जो आप देख रहे हैं प्राइस एक्शन, आखिरी में जो मार्केट में एक्शन देख रहे हैं, उस पर ज़्यादा भी भरोसा मत कीजिए आजकल, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आपको देखना होगा कि वो कैंडल कौन से टाइम फ्रेम की है, 1 घंटे पे है लेकिन 15 मिनट की तो नहीं है कहीं। और दूसरी बात ये कि वो फ्रॉड मूव तो नहीं है, ठीक है, ऐसे खतरनाक फ्रॉड मूव तो नहीं है। अब जिन लोगों ने समझ लो बाय कर लिया कि आज तो भाई ये तो इतना ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम आ गया है, नीचे से किसी ने माल उठाया है, मैं बाय कर लेता हूँ, उसका भी नहीं पता कि कहीं कल गैप डाउन हो जाए, ठीक है, कल कहीं गैप डाउन हो जाए। अब क्या है कि क्लोजिंग तो आई है 47,900 पे, ठीक है, 47,900 पे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं एडजस्टमेंट जो क्लोजिंग है वो 47,780 पे आई है, मतलब 120 पॉइंट नीचे। तो जिन भी लोगों ने कॉल बाय किया उनका सीधे सीधे 120 पॉइंट तो यहीं से नेगेटिव हो जाता है, यहीं से डाउन हो जाते हैं वो, ठीक है। तो ये तो कुछ चीज़ें आपको देखनी होगी। साथ में मुझे लगता है कि सेबी को भी कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि रिटेलरों को मज़े में लूटते रहेंगे, कोई फ्री में पैसा थोड़ी बट रहा है। हमारे देश में आके ये हमें ही लूटे जा रहे हैं, बताओ ज़रा, मतलब कोई तमीज़ वमीज़ बची ही नहीं है। चलो मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई इंडियन ही हम लोगों को लूट रहा होता तब भी बात थी, अब विदेशी आके हमें लूट रहे हैं, ये तो भाई कोई नहीं सहेगा, ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। इस चीज़ पे सेबी को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ये चीज़ सही नहीं जाएगी। हम यहाँ पे बेहतरीन एनालिसिस करते हैं कि 48,000 के नीचे 47,450 मिलना चाहिए, मिलता भी है, लेकिन हम उसका पूरा लाभ उठा नहीं पाते क्योंकि ये अपना खेल खेलने लगते हैं यहाँ पे। बताओ ज़रा, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप यहाँ पे देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 500 पॉइंट फॉल, 500 पॉइंट राइज, 500 पॉइंट फॉल, 500 पॉइंट राइज। बताओ ज़रा, कोई रोलर कोस्टर ही बना दिया इसे, तो तमाशा ही पूरी तरीके से बना दिया है इन लोगों ने मार्केट का। आप अगर बाकी चीज़ें देखें आज इंडिया विक्स या कुछ और देखिए तो आपको कहीं ज़्यादा कुछ पैनिक नहीं दिखेगा कि चलो इंडिया विक्स बहुत ऊपर थी या किसी एक स्टॉक में दिक्कत थी या कुछ और था कि इस वजह से इतने खतरनाक मूव आ रहे हैं, ठीक है। अरे भाई सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो भाई या तो तुम आराम से धीरे धीरे गिरो वरना फिर धीरे धीरे ऊपर जाओ। ये क्या तुम तमाशे बना रहे हो, वो भी 15 मिनट में, 15 मिनट में 500 पॉइंट की कैंडलें बना रहे हो, बताओ। अब आप लोग ये चीज़ समझेंगे नहीं, लेकिन मतलब जो इंसान पैसा खो देता है ना ऐसे में, ठीक है, जो इंसान पैसा खो देता है ऐसे में उसे बहुत बुरा लगता है। मैंने ट्विटर पे आज बहुत स्क्रीनशॉट देखे जिन लोगों ने 47,700 का पुट ऑप्शन सेल कर रखा था, ठीक है, किसी ने 40 रुपये पे सेल कर रखा था, किसी ने 50 रुपये पे, ठीक है। अब भाई वो 500 तक गया है, 500 तक। अब बताओ आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, 100 रुपये पे, 200 रुपये पे, 300 रुपये पे, ये तो 500 ही पहुंच गया कि भाई कहीं भी लगाओ मैं तो पहुंच गया। और अगर समझ लो आपने कहीं भी नहीं लगाया तब भी आपको हार्ट अटैक आ जाएगा कि भाई ये तो 500 पहुंच चुका है, अब बहुत मुश्किल से थोड़ा रिट्रेस हुआ है, 300 तक मैं कट कर लेता हूँ, 200 तक मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। आप फ्री फंड में लॉस ले लेते हैं और ये ऑप्शन 0 पे बंद हो जाता है, या कोई ऑप्शन बायर उस ऑप्शन को बाय कर लेता है तो उसका पूरा कैपिटल उड़ जाता है। यही खेल चल रहा है इस मार्केट में। आप जितना बच सकें उतना बचिए, यहाँ पे एग्रेसिव मत हो बिल्कुल भी। आज मैंने टेलीग्राम में भी ये चीज़ लिखी थी, जब बैंक निफ्टी आपका -400 हो गया था और निफ्टी आपका बिल्कुल फ्लैट था, कि भाई ये मार्केट ऐसी नहीं है कि एग्रेसिव ट्रेड करो, यहाँ पे हल्के ही रहो, वही सही रहेगा। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, अभी कुछ भी हो रहा है, अभी तो चलो इलेक्शन है तो हम तब भी झेल रहे हैं, मगर इलेक्शन के बाद भी ऐसी हरकत रही तब तो भाई मुझे लगता है सब लोगों को मिलके सेबी में कंप्लेन करनी चाहिए कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, तुम हमें फ्री फंड में ही लूटोगे, ऐसे हम अपने आप को नहीं लूटने देंगे, पैसा हमारी मेहनत का है, ऐसे तुम हमें लूट के थोड़ी भाग जाओगे। चलो अब छोड़ो ये सब बातें, मार्केट की बात करते हैं कुछ, कि मार्केट में क्या हो सकता है आगे। तो देखो आज की कैंडल के बारे में तो ज़्यादा मैं कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि ये तो पूरी फ्रॉड कैंडल है, ठीक है। मगर अब जो भी है, क्लोजिंग तो देखो पिछले दिन के नीचे आई है, क्लोजिंग पिछले दिन के नीचे आई है तो भाई एक नेगेटिव साइन ही है। आपको बता देता हूँ 48,200
48,200 के ऊपर निकलेगा तभी कोई बाय बनेगा बैंक निफ्टी में, उससे पहले कुछ बाय नहीं बनेगा, ठीक है। और सेल के लिए क्या है, आपको आज का जो फेड मिनट है उसे देखना होगा। आज फेड मिनट है, तो अगर उस फेड मिनट में कुछ ख़राब आ जाता है, ठीक है, और मार्केट भी उसे ख़राब लेती है, तो भाई ये जो बाउंस आया आखिरी में, ये वापस से सेल ऑफ हो जाएगा और वापस से हम 47,450 का लेवल देख लेंगे, ठीक है। मगर अगर समझ लो कि फेड मिनट में कुछ अच्छा आ जाता है और मार्केट भी उसे अच्छा ले लेती है, तो ऐसे आप ब्लाइंडली सेल मत कर देना, फिर आप वेट करना कि कोई प्राइस एक्शन बने तभी सेल करना। वरना मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, इस लेवल के नीचे कोई सेलिंग बन सकती है। ये लेवल है 47,650 का। 47,650 के नीचे निकले 15 मिनट की कैंडल, तो फिर हम सेल के बारे में सोच सकते हैं। बाय तो मैंने आपको बता दिया 48,200 के ऊपर ही बनेगा, चाहे फेड मिनट में कुछ अच्छा है चाहे बुरा है, 48,200 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए तभी बाय बनेगा, उससे पहले बाय तो नहीं बनेगा। अब ज़रा हम निफ्टी की भी कुछ बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ 22,680 और 22,740 बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेजर रेजिस्टेंस जोन है, बहुत ही ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस जोन। इसके आसपास बाय करने का गलती से भी मत सोचना, गलती से भी। और सेल तो देखो मैंने आपको बता दिया, निफ्टी तभी बनेगा जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे निकल जाएगा निफ्टी, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज, आरडी टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 घंटे की कोई कैंडल 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गई तो इसमें सेल बन जाएगा। और 22,350 तक का भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट तो लोअर बॉलिंजर बैंड ही रहेगा, दूसरा टारगेट 22,350 तक भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।